नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 3 मार्च 2021 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3 मार्च को विश्व दोष दिवस, जन्म दोष दिवस को घोषित किया गया है। विश्व जन्म दोष दिवस यानी क्या? वर्ल्ड बर्थ इफेक्ट डे, यानी जन्म से जो शारीरिक या मानसिक जो दोष पाया जाता है बच्चों में, शिशु में, लोगों में, उसके लिए हमने आज हमारे वलसाड़ जिले के जिला आरोग्य अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से हम आज बात करने आए हैं। आइए जानते हैं विश्व जन्म दोष दिवस यानी क्या। हमारे वलसाड़ जिले में ऐसे कितने शिशु हैं जो ऐसे दोष से पाए हुए हैं, जन्म से ही उनको ऐसे दोष मिले हैं, तो उनके निवारण क्या है, उनके माता पिताओं को किस प्रकार से हमें पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से उन्हें समझाना होगा कि ऐसे दोष होने के बावजूद भी उन बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करना होगा। आइए जानते हैं ये पूरा रिपोर्ट। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर बताइए कि हमारे पूरे वलसाड़ जिले में कितने ऐसे शिशु होंगे इस साल या पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो कितने होंगे? हमारे वलसाड़ जिले में और पूरे गुजरात में और पूरे देश में जो बालक जो जन्म लेता है उसका स्वास्थ्य का हम चिंता करते हैं, आरोग्य विभाग चिंता करता है। उसके लिए सरकार श्री ने RVS के कार्यक्रम लॉन्चिंग किया है, वो 2014 से चालू है। RVS की मतलब कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। हाँ। उसमें डेडिकेटेड टीम होती है, हर तालुका में है और हर PHC में बांटी हुई है। उसमें आयुष डॉक्टर है, मेल फीमेल है, फिर एक फार्मासिस्ट है और एक फीमेल हेल्थ वर्कर भी है, जो अपने जितने भी बच्चे जन्म होते हैं वो अस्पताल की मुलाकात लेते हैं। जब भी प्राइवेट डॉक्टर्स हो या तो सरकारी अस्पताल हो उसमें वो तुरंत मुलाकात लेते हैं। फिर जो 4 प्रकार की डी होती है डिजीज वाले जी, उसमें हम उसको एग्जामिन करके वो आइडेंटिफाई करते हैं। कौन से 4 प्रकार की वो बीमारियां होती है जो जन्म से ही वो दोष उनको उनमें पाया जाता है? वो कौन सी बीमारियां होती है? हाँ, जब बच्चा जन्म होता है तो कई प्रकार की बीमारियां, उसमें से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है, डाउन सिंड्रोम होता है, अच्छा। क्लेफ्ट लिप होता है, पैलेट क्लब फुट होता है, कंजेनाइटल डेफनेस होती है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है, प्री मैच्योरिटी ऑफ रेटिनोपैथी होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी होता है और किडनी और कैंसर जैसी भी बीमारियां पाई जाती है। हाँ। उसके अलावा भी 3D होता है। हाँ। जो बाद में जो बच्चा डेवलपमेंट उसका होता है तो उसमें हर 6 महीने उसका हम एग्जामिन करते हैं। हाँ। हमारी टीम एग्जामिन करती है। फिर उसमें कोई भी डिजीज पाया जाता है तो वो कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन को, हाँ। कंसर्न डिपार्टमेंट को हम दिखाते हैं और बच्चा अच्छी तरह वो उसका डेवलपमेंट हो उसकी हम पूरा ख्याल ये जो रखते हैं। बीमारियां होती है जन्मजात जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये बीमारियों का निवारण है, सोल्यूशन क्योरेबल है ये? यस हमारी जो हेल्थ टीम है जी। वो जितनी भी बीमारियां पाई जाती है उसका हम रेफरल करते हैं। हाँ। हमारी गुजरात सरकार ने जो गुजरात अहमदाबाद में जो बड़ी अस्पताल है वहाँ पे हम फाइनली रिफर करते हैं। हाँ। वहाँ उसका ट्रीटमेंट भी होता है। फिर सूरत में भी हमारे सेंटर है, वहाँ पे भी होता है ट्रीटमेंट। और हमारी जो NGO अस्पताल होती है जो खुद हमको हेल्प करती है, वहाँ पे हम बिना पैसे मुफ्त में फ्री में हाँ। हाँ, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। वलसाड़ में हमारा जो राजचंद्र हाँ। DEIC बोलते हैं, हाँ। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उसमें हम एडमिट कराते हैं। उसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आते हैं। हाँ। जिस प्रकार की बीमारी होती है उसके न्यूरो सर्जन है या हाँ। तो ऑर्थोपेडिक है, हाँ। तो वो वहाँ पे कंसल्टिंग में आते हैं और उस सब बच्चे की हम बीमारियां दूर करते हैं। हाँ। अगर उसको एडमिट करना पड़े तो वो भी हम कराते हैं और उसका पूरा खर्चा भी गवर्नमेंट देती है। अच्छा। हाँ, तो इसके हिसाब से हम 3 मार्च को उसका सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ। वर्ल्ड इफेक्ट डे हाँ। उससे मनाया जाता है। हमारे वलसाड़ में अभी हम प्लानिंग करने वाले हैं और उसमें ऐसे जो बच्चे अच्छे हुए हैं, क्योर हुए हैं, उसका माता पिता और बच्चे का हम सम्मान करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, फिर हमारी जो RVS के टीम है उसमें हाँ। डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, उसका भी हम उसका सम्मान करने वाले जी। हैं। इसलिए समाज में ये जागृति हो कि ये बीमारियां उसके बच्चे को ना हुए। इसलिए हम प्रेगनेंसी जब होती है तब भी हम उसका ENC में PNC हाँ। में पूरा हम ख्याल रखते हैं। हमारी टीम कंसल्टेंट जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियन, उससे हम उसका एग्जामिन करा के
तुरंत उसका सॉल्यूशन करते हैं। सर, वलसाड़ जिले में इस साल कोरोना के समय से लेकर महामारी जो चल रही थी पिछले साल से लेकर इस साल तक ऐसे शिशु कितने हुए हैं जो जन्मजात दोष से पीड़ित है? टोटल मिला के 91 बच्चे ऐसे पाए गए हैं। अच्छा। जिसका हमने रेफरल किया है। उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारी है। हाँ। और 19-20 में 412 412 बच्चे पाए गए हैं। उसका भी हमने इलाज कराया। अच्छा, और उसमें से कितने ठीक हो गए हैं? इसमें से अभी 2-3 ऐसे हो जिसका डेथ हो गया, बाकी के सब अच्छे हो गए, सब ठीक हो गए हैं। मतलब जो मॉर्टल रेशियो है वो जो बहुत ज्यादा है और जो डेथ रेशियो वो बहुत ही कम है। ठीक है, और इसके लिए किस उम्र के बच्चों तक का ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है? जैसे कि 5 साल तक, 10 साल तक? वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो, तो उसका तुरंत ही इलाज कराना होता है। हाँ। तो हम क्या करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का तो हम अहमदाबाद में जो अस्पताल है, सिविल अस्पताल, हाँ। उसमें हमारा रेफरल करना होता है, तो वहाँ तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। हाँ। ऑपरेशन करना पड़े तो ऑपरेशन भी होता है, हाँ। या तो दवाई ट्रीटमेंट से अच्छा हो सके तो वो भी करते हैं। ठीक है। और क्लेफ्ट लिप और पैलेट और हाँ। क्लब फुट का वो DEIC में हाँ। जो बताया है वहाँ ऑपरेशन और उसका इलाज होता है। जी। और कंजेनिटल हार्ट डिजीज होता है, हाँ। उसमें भी हम अहमदाबाद सिविल में रिफर करते हैं। वहाँ अगर ट्रीटमेंट और ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो डेट लेके हम उसका ऑपरेशन भी कराते हैं, और कई बच्चे अच्छे भी हुए। सरकार अभी इस ऐसे बीमारियों को जो जन्मजात दोष जिसको बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय जन्मजात दोष की बीमारी जो ऐसे पीड़ित बच्चे जो होते हैं, तो हमारे गुजरात सरकार ने और भारत सरकार ने अभी फिलहाल इस को निवारण करने के लिए क्या कोई ऐसे कोई पहल की, कोई कदम उठाए हैं? कोई ऐसे बहुत बड़ा कोई ऐसा दिया है सहूलियत के, जैसे कोई स्कीम कुछ है सरकार की, कोई स्कीम, उसके बारे में जरा कोई योजना है उसके बारे में जरा नजर डालिए। हाँ, जो योजना है उसका ही नाम है RBS के राष्ट्रीय अच्छा। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। हाँ। जो बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत, हाँ। और उसके एज 18 इयर्स तक, हाँ। सब बच्चे का मतलब स्टूडेंट्स हो, Minor, कोई भी हो, हाँ। आंगनवाड़ी के बच्चे हो, हाँ। स्कूल में ना जाते हो, तो 18 इयर्स तक ये जो हमारी RBS की टीम है, हाँ। वो सब बच्चे का साल में 2 बार एग्जामिन करते हैं। जी। तो उसमें से भी कई ऐसी बीमारियां आती है जो बाद में होती है, जी, बिल्कुल। जैसे कि आयरन फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी होता है। हाँ, हाँ। फिर और कोई बीमारी होती है, हाँ। हार्ट डिजीज भी बाद में हो सकता हाँ, है, हाँ। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती जी, है, जी। वो बाद में हम उसको डिटेक्ट करते हैं, उसका भी प्रॉपर वे हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक। हम ये जो बच्चे जो डिटेक्ट पाते हैं उसको कंसल्टेंट में फ्री में हम ट्रीटमेंट दिलाते जी। हैं। हायर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, वहाँ पे भी फ्री में ही होता जी। है, और उसको हम गाड़ी वगैरह सब हम देते हैं। जी। हमारी टीम भी जाती है उसके साथ, फिर योग्य उसका निवारण करते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है हमारे जो जिला आरोग्य अधिकारी हैं। सरकार योजनाएं बनाती है, हम ये है कि सरकार की योजना को आप समझिए और उसका पूरा संपूर्ण लाभ जरूर उठाइए। सरकार ने सारी सहूलियत, सारे मदद करने के रास्ते खोल कर रखे हैं। इतना है कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर एक हमारे शिशु भी अगर इस ऐसी बीमारी से अगर वो निवारण पाता है तो हम समझेंगे हमने कुछ हद तक हमने मदद करने की पूरी कोशिश की है। इसी प्रकार से उज्जवल भारत न्यूज की टीम ऐसे हर क्षेत्र में जाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, और घर घर जाकर ऐसे जो सरकारी योजनाएं हैं वहां तक पहुंचाने की जरूर प्रयास करेगा। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आखिर में वैक्सीन जरूर लीजिए, स्वयं भी सुरक्षित रहिए, पूरे समाज को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।